नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबीके पर। दोस्तों, आपको पता है वीडियो 2018 की परीक्षा जो है वो फिर से होनी है। परीक्षा की एक्सपेक्टेड डेट अभी तक आयोग ने कुछ नहीं बताई, लेकिन मैं जो हमें जानकारी है वो मार्च लास्ट हो सकती है। अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है, हो सकती है। बट दोस्तों, पढ़ाई तो करनी है और पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना कि हमें दोबारा मौका मिले, तुमको चूकना नहीं है। अब सिलेक्शन ऐसा हम क्या करें कि सिलेक्शन हमारा छूटे ना, यानी ये जो दोबारा मौका हमको मिला ये किसी भी प्रकार से ना जाए। तो दोस्तों, मैंने कहा था, जब मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस जो बना था, मैंने कहा था कि बेटा हिंदी आपका एक ऐसा पोर्शन है जो आपके सिलेक्शन को कहीं ना कहीं इसमें आसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने बुद्धिमानी से तैयारी की तो जितना मुझे ज्ञान है परीक्षाओं को दे करके और पढ़ाई करके और पढ़ाते हुए भी, जितना मुझे अभी तक अनुभव मिला है उसके आधार पर मैं कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, फॉलो करिएगा उससे, और गारंटेड मैं बोल रहा हूं कि आपको उसका फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहां लिख रखा है कि वीडियो 2018 का हिंदी सिलेबस। तो अगर आप 2018 के वीडियो के हिंदी के सिलेबस को आप देखिएगा तो उसमें इतने टॉपिक दिए हुए हैं: समास, संधि, कारक, विलोम, रस, अलंकार, वाक्यांश, वर्तनी, वचन, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, वाक्य संशोधन, लोकोक्ति, मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। यानी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉपिक आपके हैं। वहां लिख रखा है मैंने 50 नंबर 15 टॉपिक। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हिंदी ना बड़ा आसान सा विषय, सर आसानी से तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इस परीक्षा में आपके सिलेक्शन को एश्योर कर सकती है हिंदी। कैसे? देखिए, अब यहां इतने टॉपिक लिख रखे मैंने, तो अगर मैं हिंदी की बात करूं, है ना, जो यूपी ट्रिपल एससी का सेंस है क्वेश्चन पूछने का, तो कुछ ऐसे पोर्शन है जहां से वो मैक्सिमम प्रश्न कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पोर्शन तद्भव तत्सम। हर आप किसी भी परीक्षा को उठा के देखिए, आपको यहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा मिलेगी। विलोम शब्द, यहां से प्रश्न ज्यादा मिलते हैं। अलंकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मुहावरे, लोकोक्ति एवं मुहावरे। और अब त्रुटियां पूछने लगा है, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। जिन टॉपिक्स को मैं बॉक्स में कर रहा हूं, ये क्या है? देखिए, दरअसल मैं बताना क्या चाहता हूं कि तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, यानी ये वो टॉपिक है जिनको हम लोग बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। कैसे? रेगुलर स्टडी करके। यानी आपने देखा, आपकी आंखों के सामने चीजें आ रही, जैसे विलोम शब्द है तो वो 2 4 5 बार पढ़ने पर हमको आसानी से याद हो जाता है। ऐसे पर्यायवाची शब्द आपके हैं। अब पर्यायवाची में भी कुछ डेफिनेट पर्यायवाची जो आयोग बार बार आपसे पूछता है। आपको कोई आवश्यकता नहीं बहुत मोटी सी किताब लेके रटने की। वो स्ट्रेटजी भी अगर आप चाहेंगे, वो कौन कौन से वर्ड है, तो अगर आपके कमेंट में मैसेजेस आएंगे तो श्योरली आई विल टेल यू कि लगभग कुछ गिने चुने ऐसे शब्द हैं जो रिपीटेड पूछे जाते हैं। पढ़ना सब है बेटा, महत्वपूर्ण सब है, क्योंकि आयोग कुछ भी पूछ सकता है आपके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि विलोम, अलंकार, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरे और तद्भव तत्सम, इनमें एकदम परफेक्शन ले आना है, सबसे पहला काम। उसके बाद सेकंड फेज में आप किस पे जाएंगे? तो सेकंड फेज में आप समास और रस को उठाएंगे। समास और रस, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इन सबके कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप रस और समास को पढ़ेंगे। ऐसे आप 2-2 का पेयर बना लेंगे, फिर आप संधि और कारक की ओर जाएंगे। ठीक है ना? फिर अगर आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं और आप तद्भव तत्सम पढ़ रहे हैं, विलोम पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये दोनों टॉपिक, वर्तनी और वचन, दोनों आसान हो जाते हैं, क्योंकि शब्द बेटा आपको राउंड वे में घूम फिर के मिला करेंगे। वाक्य संशोधन और लोकोक्ति, वाक्य संशोधन भी अब बेटा बहुत आयोग प्रश्न करता है। लेकिन जो मैंने आपसे बोला कि जितने टॉपिक के बारे में मैंने पहले बताया, वो कहीं ना कहीं सारे टॉपिक से आपको रिलेट करेंगे। लोकोक्तियां आप सब पढ़ते पढ़ते लोगों को दिमाग में आ जाती है, मुहावरे भी आ जाते हैं। वाक्य संशोधन में क्या है, अगर आपको सारे के सारे पार्ट्स आप स्पीच हिंदी के आते हैं तो कभी गलत नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होता है कि रीडिंग स्किल अपनी इंप्रूव करिए आप। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, ये जो आपके 50 नंबर हैं, इसमें सबसे पहला क्या काम करना है कि जो मैंने पहला टॉपिक बताया आपको, क्या क्या? तद्भव तत्सम,
तद्भव तत्सम के बाद में मैंने बताया था आपको विलोम, विलोम के साथ मैंने बताया था पर्यायवाची, पर्यायवाची के साथ मैंने बताया था वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे। तो इन्हें आप प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड फेज में टू का पेयर बना करके, जैसे संधि और कारक को एक साथ पढ़ना है, समास और रस को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन मिलेगा आपको इन दोनों में। ऐसे आपको वर्तनी और वचन को एक साथ पढ़ना है ना, लोकोक्ति मुहावरे को एक साथ पढ़ना है। जब आप ये पेयर बना के एक साथ पढ़ेंगे, लोकोक्ति मुहावरे हालांकि होता है कि तो बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सेकंड बेस्ट थिंग क्या है कि भैया प्रैक्टिस सेट, क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट, यानी आप जिस भी एक विषय को कंप्लीट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट आप बच्चे मैसेज आता है कि सर कौन सा प्रैक्टिस सेट, बेटा कोई भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूं, घटना चक्र को प्रेफर करता हूं, बाकी यूपीएससी में और डिफरेंट पब्लिकेशन प्रिंट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन करना वहां से जहां पे गलत ना हो। तो ये मैं ध्यान रखिएगा, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, जो बच्चे मुझसे पूछते मैं बताता हूं, तो हमेशा मैं घटना चक्र को प्रेफर करता हूं, क्योंकि उनका प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, बाकी और बहुत सारे पब्लिकेशन है, सब अच्छा कंटेंट देते हैं। अगर आप चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिएगा, तो कहीं ना कहीं मैं आपको क्या बोलते हैं कि और वन जो है बुक्स के नाम बता दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप उस टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस पे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो बेटा देखिए 15 टॉपिक 50 नंबर, यानी अगर मैं एक छोटा रेशियो निकालूं तो 3 नंबर और कुछ 3 पॉइंट समथिंग एक क्वेश्चन पे, एक पोर्शन पे आपका आ रहा है। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिफाइनिंग फैक्टर आपके सिलेक्शन के लिए साबित हो सकता है। हर सेक्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हिंदी में आप 50 में अगर 50 में आप 49 ले आते हैं, 48 भी ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से कुछ % ज्यादा आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ हिंदी की स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहेंगे तो ऐसे मैं आपको जीएस के लिए बता दूंगा और ऐसे मैं आपको रीजनिंग के लिए बता दूंगा, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू गिव अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तैयारी करते रहिएगा। ईश्वर करे कि 2022 आप सबके जीवन में नया परिवर्तन लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।